गुड मॉर्निंग क्लास 9th ए एंड बी। आप सबों को फिजिक्स के फर्स्ट क्लास में स्वागत है। वेलकम टू एवरीबॉडी। साइंस में आप जानते हैं 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और फिजिक्स सेक्शन का जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आदमी के दैनिक जीवन में बहुत काम देता है। वह है मोशन। मोशन का हिंदी होता है गति। सामान्यतया हम 2 अवस्थाएं जानते हैं, जो साइंस नहीं भी पढ़ता है उसे मालूम है कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष, समय के रिलेटिव में अपने पोजीशन में कोई बदलाव नहीं करता तो उसको हम कहते हैं विराम की अवस्था या पोजीशन ऑफ रेस्ट। लेकिन यदि समय के टाइम के रिस्पेक्ट में यदि उस बॉडी के पोजीशन में एक सर्टेन चेंज आता है तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन का जो डिस्टिंक्शन है, जो दोनों में डिमार्केशन है, जो अंतर है, वो ये है कि यदि कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करे तो उसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ रेस्ट। और यदि कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में बदलाव लाए उसको हम कहते हैं मोशन। अब ये रेस्ट और मोशन जो है वह एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, वह रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यह रिलेटिव टर्म्स है। कहने का मतलब ये है कि एक ही आदमी किसी दूसरे आदमी की तुलना में रेस्ट में रह सकता है और वही आदमी किसी दूसरे आदमी की तुलना में मोशन में होता है। तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका है कि यदि 2 फेलो पैसेंजर्स एक ट्रेन में बैठ के एक सर्टेन स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और कोई तीसरा पैसेंजर सी है, वह जमीन पर खड़ा होके उस ट्रेन में उस दोनों के मोशन को देख रहा है। तो पैसेंजर ए की तुलना में पैसेंजर बी, जो कि एक ही कंपार्टमेंट में बैठे गए हैं, वो आपस में मोशन में नहीं है, क्योंकि समय के सापेक्ष में दोनों के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जो पैसेंजर सी है खड़ा ग्राउंड पर, उसके तुलना में पैसेंजर ए और पैसेंजर बी जो है वो मोशन में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने वाला फैक्टर कौन सा है, मोशन को पैदा कौन करता है। तो अभी संक्षेप में जान लीजिए कि हर एक बॉडी में एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसको हम पढ़ेंगे फोर्स में। जब आगे पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है कि अपने आप अपने पोजीशन में बदलाव नहीं लाने का गुण, अपने आप उसमें होने वाले चेंज का विरोध करने का गुण, वह है इनर्शिया। 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फोर्स जो है किसी बॉडी में लग के किसी बॉडी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में और इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ला सकता है, उस बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब सपोज कीजिए कि यदि कोई बॉडी अभी ए है, वह रेस्ट में है और उसमें हम फोर्स लगा के उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इनर्शिया ऑफ मोशन में चेंज किए और वह यह इस रास्ते से होके इस बी पोजीशन पर आया। तो जिस रास्ते को वो बॉडी अपनाया ए से बी तक आने में, एक टेप लेके उस रास्ते को नाप लीजिए। तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बॉडी covered during the motion is called distance. डिस्टेंस वस्तु द्वारा स्थान परिवर्तन के दौरान जिस रास्ते को अपनाया गया, उस रास्ते की जो वास्तविक लंबाई होगी उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। तो एक से दूसरे बिंदु तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, कई ढंग से वो ए से बी तक जा सकता है और उस रास्ते की अलग अलग लंबाई हो सकती है। इसीलिए ए से बी तक के बीच में कई डिस्टेंसेस हो सकते हैं। डिस्टेंस के पास अपना कोई एक डायरेक्शन नहीं है,
सिर्फ हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस 2 मीटर है या 4 मीटर हुआ या 5 मीटर हुआ, क्योंकि एक निश्चित एक ही डिस्टेंस नहीं है बल्कि कई डिस्टेंस है, इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं कि डिस्टेंस के पास अपनी कोई दिशा नहीं है, सिर्फ उसमें परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। और बच्चों, फिजिक्स में ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हो, मैग्नीट्यूड माने 2 मीटर, 2, 4, 5 मीटर कहते हैं, वो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ही हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, फिजिक्स में उस तरह की क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं अदिश राशियां। अ माने नहीं, अ माने नहीं, दिश माने दिशा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कोई दिशा नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है और क्या है? डायरेक्शन नहीं। ठीक है। अब आप साइंस में पढ़े होंगे क्लास 6, 7, 8 में कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट दिया गया है। यूनिट तो सबसे आजकल मॉडर्न बहुत यूनिट्स हैं, आप जानते होंगे। सबसे पुरानी यूनिट है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। उसके बाद जो डेवलप होके आई वह CGS है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर लेंथ का, ग्राम मास का और सेकेंड टाइम का। उसके बाद जो आया वो MKS है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और अभी जो सबसे लेटेस्ट यूनिट है उसको बोलते हैं SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI फ्रेंच वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है सिस्टमे डी इंटरनेशनले, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसमें हम तो डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में। तो कोई पूछे कि डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे मीटर। सिमिलरली, यदि कोई बॉडी A से B तक गया और A से B तक जाने की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे न्यूनतम दूरी होगी, और आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि A और B के बीच आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इससे कम दूरी कोई नहीं हो सकती है। दो बिंदुओं के बीच डाला गया परपेंडिकुलर जो होगा वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी होगा, एंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होती है इकाई? SI यूनिट मीटर होती है। लेकिन देखिए, डिस्प्लेसमेंट में ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर तो होगा ही, तो मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी अपनी एक दिशा भी है, क्योंकि वह एक ही होगा। डिस्टेंसेस कई हो सकते हैं दो बिंदुओं के बीच, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, और जो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा उसका कुछ न कुछ डायरेक्शन होगा। जैसे हम इसको कहेंगे, मान लो कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इसको हम कह सकते हैं कि A से B तक ड्यू ईस्ट की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। या कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ड्यू नॉर्थ की तरफ हुआ। या ऊपर से नीचे आ रही है तो हम बोलेंगे उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ड्यू साउथ हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को हम बोलते हैं हिंदी में सदिश। सौ माने है, दिश माने दिशा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और दोनों की SI यूनिट, जो लेटेस्ट यूनिट है, मॉडर्न यूनिट है, वह क्या है? मीटर। ठीक है। अब एक टर्म आता है स्पीड। स्पीड क्या है? कि कोई बॉडी कितना समय में कितना डिस्टेंस तय किया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम या 1 सेकेंड, उसको हम क्या बोलेंगे?
स्पीड। स्पीड की SI यूनिट क्या होगी? तो डिस्टेंस को हम नापते हैं मीटर में, समय को हम नापते हैं सेकंड में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं या ms1 भी कह सकते हैं। और जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह वेलोसिटी, यदि डिस्टेंस में टाइम से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा स्पीड, और यदि डिस्प्लेसमेंट में आप टाइम से भाग दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से भाग दीजिएगा तो उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। उसी तरह वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों की SI यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज और, यदि कोई किसी बॉडी के इनर्शिया को अब तोड़े फोर्स लगा के, और वो बॉडी चलना शुरू कर दी, और यदि वो बॉडी समय के इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट डिस्टेंस तय करेगी, याद रखिए समय के इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उस बॉडी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यदि कोई बॉडी समय के इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उस बॉडी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखिए कि मोशन का दो टाइप होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द बॉडी travels equal distances or displacement in equal interval of time, it is called uniform motion, and if the body travels unequal distances or displacements in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion। अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, एक टर्म आता है, उसको हम कहते हैं एक्सलरेशन। इसको कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है, उसको हम बोलते हैं एक्सलरेशन। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, अर्थात चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की इकाई भी होगी मीटर पर सेकेंड, और चेंज इन वेलोसिटी की भी इकाई होगी मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर में मीटर पर सेकेंड और नीचे में सेकेंड, तो कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखिए एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ms-2, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, अब बताओ, तो हम पूछें कि एक्सेलरेशन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर माने अदिश, और माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो, और वेक्टर क्या है? सदिश, सौ माने है, दिश माने दिशा। तो बताओ कि एक्सेलरेशन में दिशा है कि नहीं? एकदम है, क्योंकि एक्सेलरेशन का संबंध किससे है? वेलोसिटी से, और वेलोसिटी का संबंध किससे है? डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट क्या होती है उसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छी बात है। अब यदि एक्सेलरेशन के केस में हम जनरली वेग में वृद्धि लेते हैं, जैसे अभी जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से के स्पीड से या वेलोसिटी से, और 5 सेकेंड के बाद 10 से बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन यदि आप यहाँ से स्कूटर पे चले
और ब्रेक लगा के उसको स्लो कर दिए तो वेग में घटने की दर को, वेग में डिक्रीज होने की दर को हम कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, तो इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, या कभी कभी हम निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्सेलरेशन, डिक्सेलरेशन, ये तीनों एक ही हो गए। रिटार्डेशन कहिए या निगेटिव एक्सेलरेशन कहिए या डिक्सेलरेशन कहिए। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं पूछूं रिटार्डेशन की या निगेटिव एक्सेलरेशन की या डिक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होगी, तो सब उसी का भाई है, एक्सेलरेशन का भाई है, तो उसका होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तीनों का। और यदि एक्सेलरेशन नहीं कह के एक्सेलरेशन कहेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंस हो जाएगा कि वेग में वृद्धि हो रही है, लेकिन यदि और स्पष्ट करना चाहें तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर कोई पूछे कि रिटार्डेशन क्या है, स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी, तो नेचुरली ये भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका संबंध वेलोसिटी के साथ है। तो इस ढंग से हमने जान लिया कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है और डिक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। इसको बढ़िया से पढ़ेंगे आप तो अगले क्लास में हम इस पर ग्राफ बताएंगे और इसके इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम डिराइव करके उस पर सवाल बनाना सिखा देंगे। धन्यवाद।